ग्रहण किया इंद्र जय पताका स्वामी महाराज से। तो महाराज बहुत अच्छा कथा करते हैं और बेंगौल प्रांत से हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी भी बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आज हम अच्छे से महाराज को सुनेंगे। तो महाराज का एक बार स्वागत करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजनरंजन, यशोदानंदन व्रजजनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जगन्नाथ बलदेव जय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रील प्रभुपाद की स्वामित भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 15-16। आज भाद्र पूर्णिमा है। जिन्होंने स्वर्ण सिंहासन ऊपर श्रीमद् भागवत दूसरों का दान करते हैं वो सीधा भगवत धाम चले जाते हैं। हरि बोल। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है आज। विश्वरूप महामहोत्सव श्री चैतन्य महाप्रभु का जो बड़ा भाई है उनका नाम विश्वरूप है और श्रील प्रभुपाद की सन्यास दीक्षा इस तिथि में हुआ आज का तिथि में। और 1 महीना के लिए दूध वर्जित है। तो पहले श्रीमद् भागवत कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद विश्वरूप महामहोत्सव विश्वरूप की कहानी हम चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद कैसे सन्यास लिया, कहाँ सन्यास लिया, कब सन्यास लिया, सब जानते हैं।
फिर भी हम श्रवण कीर्तन करके हम सबको पावन करेंगे। तो द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान का लीला दो प्रकार होता है, प्रकट लीला और अप्रकट लीला। जैसे अभी पर्दा माया जब निकाक्षण है, जोग माया है, महामाया नहीं है, जोग माया। तो हम कुछ क्षण पहले देख रहे थे राधा माधव को, गौर निताई को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र गुरु परंपरा को। अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? पर्दा है, यवनिका। परंतु भगवान है। इस प्रकार भगवान का लीला दो प्रकार होता है, प्रकट लीला, अप्रकट लीला। तो भगवान बहुत समय पांडव के साथ बिताया, उनकी मदद की, और उसके बाद भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहता है, फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया। माता कुंती ने, विशेष रूप से अश्वत्थामा के जो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर बढ़ रहे थे, तब उत्तरा देवी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रार्थना की, और उनका जो गर्भस्थ संतान है उनकी रक्षा के लिए। तो भगवान सब करके फिर द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहता है। तो युधिष्ठिर महाराज अनुमति दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज आदि वरिष्ठ, उम्र से ज़्यादा है, उनके प्रणाम किया। जो समसामयिक है उनको गले में लगाया, और जो कनिष्ठ है भगवान का चरण, भगवान का प्रणाम किया। इसी प्रकार सबके साथ व्यवहार करके प्रस्थान करने लगा। तो ये 15 श्लोक में वर्णन है। मृदंग शंख भेर्यश्च बीनापनम गोमुखा। मृदंग शंख भेर्यश्च बीनापणव गोमुखा। धुंदुरजान घंटाद्वा निदुर्दुंदुभयस्तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से श्री भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल तथा मृदंग, ढोल, नगारे, धुंदुरी तथा दुंदुभी एवं विभिन्न प्रकार की बंशियाँ, वीणा, गौमुख और भेड़िया एक साथ बाज उठे। तो हम जब भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो इस प्रकार बजना हम बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। और भगवान के आगे और पीछे चलना चाहिए। किसी का पास समय नहीं है, फिर भी थोड़ा समय भगवान की यात्रा में भाग लेना चाहिए। हरे कृष्ण। चोक खुला रखिए, ठीक है। जिसका जो बजना आता है बजा सकते हैं, जैसे करताल हो, चाहे ढोल हो, मृदंग, हारमोनियम, अभी भी हारमोनियम चल रहा है और वैसे बड़ा भेरी है, शिंगा होता है, ऐसे जो भैंस है ना, भैंस के जो सींग है, सींग के द्वारा एक
बनता है, यंत्र बनता है। और बांसुरी भी भगवान के बहुत प्यारे है। आप में कोई बांसुरी बजाते हैं? ऐसे बांसुरी नहीं, बहुत अच्छा है बांसुरी। तो भगवान के मंदिर में प्रॉपर नियम क्या है? मृदंग बजाना चाहिए, ड्रम नहीं चलेगा। जब नगर संकीर्तन होगा तब ड्रम चलते हैं, परंतु मंदिर में नहीं है, क्योंकि वो आधुनिक यंत्र है। हमारे मंदिर की जो एक संस्कृति है वो हमको ठीक से पकड़ना चाहिए, करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे इतना आ जाएगा तो हमारा जो सभ्यता है, कृष्टि है, वो चला जाएगा। तो यहाँ पे भगवान जब प्रस्थान कर रहे हैं उसी समय इस वाद्य यंत्र बज रहे थे। और श्लोक संख्या 16। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्य दिदृक्षया बब्रीषु कुसुमय कृष्णं प्रेम बीडास्मितेक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्य दिदृक्षया बब्रीषु कुसुमय कृष्णं प्रेम बीडास्मितेक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्य दिदृक्षया बब्रीषु कुसुमय कृष्णं प्रेम बीडास्मितेक्षणः। बोलिए। बोलिए। बब्रीषु कुसुमय कृष्णं प्रेम बीडास्मितेक्षणः। माता प्रासाद्य शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया बब्रीषु कुसुमय कृष्णं प्रेम बीडास्मितेक्षणः। माता जी बोलिए। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्य दिदृक्षया बब्रीषु कुसुमय कृष्णं प्रेम बीडास्मितेक्षणः। कुरुनार्य दिदृक्षया बब्रीषु कुसुमय कृष्णं प्रेम बीडास्मितेक्षणः। प्रसाद शिखरारूढ़ा फिर बोलिए फिर। कुरुनार्य कुरुनार्य
कुरु नार्य दिदृक्षया वपृषो प्रेम पीडास्मितीक्षणा प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्य दिदृक्षया वपृषो कुसुमे कृष्णं प्रेम पीडास्मितीक्षणा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। प्रासाद राजमहल की, शिखर छत पर, आरूढ़ा चढ़ी हुई, कुरु नारियाँ कुरु राजवंश की नारियाँ, दिदृक्षया देखते हुए, वपृषु वर्षा की, कुसुमई फूलों से, कृष्णम भगवान श्री कृष्ण पर, प्रेम तथा स्नेहवश, बीड़ास्मितीक्षणा लज्जा युक्त हंसी से देखते हुए। अनुवाद। श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसते हुए श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। श्री भगवान को देखने की बोलिए प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसते हुए श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। हम आज भी देखते हैं, यह हमारा परंपरा है। भागवत में सब कुछ वर्णन है, पुराणों में भी वर्णन है। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे सारा दुनिया में, विश्व में जितना मंदिर है, सेंटर है, उसे सिखाया कैसे भगवान, गुरु, भक्तों को सम्मान करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन दिया है। लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अलौकिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। विश्व इतिहास से अपरिचित कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के समय में चालू हुई। महाभारत की एक घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी और वे सब नीचे न आकर जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गए और वहीं से भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान जताने हेतु उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल के छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। यह लज्जा स्त्रियों के प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भले ही वे उच्च कुल की न भी है या कम सुंदर हो, हमें इसका निजी अनुभव है। एक मेहतर रानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों से सम्मान प्राप्त करती थी।
सड़क पर घूमने वाले अर्धनग्न स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन एक लज्जाशील मेहतर रानी सबसे सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने हेतु है। जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों की संकल्पना थी, स्त्रियों की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवन संकलित के संयोग को कारण यह सुंदरता लगता है। लेकिन पदार्थ के साथ जीवन स्फुलिंग के संयोग, जीवन तो स्फुलिंग मतलब आत्मा, कारण ये सुंदरता लगते हैं। कोई मिट्टी की गुड़िया को प्रति आकृष्ट नहीं होता, जब तक यह दूसरों को ध्यान आकृष्ट करने का उद्देश्य से अच्छे बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह है कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है, और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है, लेकिन चूँकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने के सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्रियों अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत के समान है। जय श्री राधा माधव की जय। नवनीत के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए, और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य समाप्त है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान जब चलने लगे तो हस्तिनापुर के जितना स्त्रियां थी, कुरुक्षेत्र रणांगन में बहुत सारे स्त्रियां विधवा हो गई। कोई पुत्र को खो दिया, आत्तियों को खो दिया, परंतु भगवान के प्रति उनका स्नेह थी, कि वो जानते थे भगवान जो करते हैं सबके लिए मंगल करते हैं। भगवान की व्यवस्था में कोई अमंगल नहीं है। अविद्या के कारण मंगलमय भगवान को के प्रति कोई आरोप लगाते हैं, भगवान हमको देख नहीं रहे हैं, भगवान हमको दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। परंतु भगवान किसी को कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, सुख ही सुख है। सुख इस दुनिया के जो सुख है वो तो आते हैं जाते हैं, परंतु भगवान के जो सुख वो कहा जाता है आनंद। भक्त रसामृत सिंधु में वर्णन है, सुख 3 प्रकार है। एक है भौतिक सुख, दूसरा है ब्रह्म सुख, और तीसरा है कृष्ण भावनामृत सुख व आनंद। भौतिक सुख तो आते हैं जाते हैं, इसलिए ज्ञानी लोग उस सुख के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, वो चिन्मय सुख चाहते हैं, वह है ब्रह्म सुख।
तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना उनका लक्ष्य है। और 5 प्रकार मुक्ति में एक है सायुज्य मुक्ति। परंतु भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते। भक्त लोग चाहते हैं और भी सुख आनंद, वो है भगवान के साथ हमारे जो रिश्ता जो हम भूल गए, फिर गुरु वैष्णव की कृपा से हमको मिला है। भगवान हमारा कौन है? कृष्ण हमारे कौन है? हैं? पिता है, माता है और भाई, बंधु, सखा, प्रभु, प्रेमिक, सब कुछ है। क्योंकि अलग अलग संबंध के अनुसार, परंतु हमारे जो स्वरूप है वो है कृष्ण का नित्य दास। महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। क्यों? कोई प्रश्न पूछ सकता है हम कृष्ण का दास क्यों? इतना सारे लोग हैं, इतना सारे देवता है, देवी है, कोई तो देव देवता को और भगवान को एक समझते हैं, वो तो नाम अपराध है। तो क्यों हम कृष्ण के दासत्व करें? क्योंकि हम कृष्ण का अंश है, शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है, हम कौन सा शक्ति है? हैं? तटस्थ शक्ति है। और जैसे राधा रानी आह्लादनीय शक्ति है, चिन्मय अंतरंगा शक्ति में, और सच्चिदानंद आनंददायी शक्ति। और दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। सब शक्ति हैं, भगवान शक्तिमान है, तो हम भी शक्तिमान, शक्ति है, शक्तिमान नहीं है? परंतु क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों की कोई ऐसा ऋषि का मान्यता है जो हम अभी छोटा है, हम बद्ध हैं, हम जब मुक्त होंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। जैसे दंड धारेण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। जब अभी हम अब सब कौन है? नर है। जब दंड धारण करेंगे तो नारायण बन जाएंगे। ऐसे उनका मान्यता है। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि भगवद गीता में बहुत शास्त्र में वर्णन है, हम भगवान का अंश है, नित्य अंश है, सनातन अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन अंश है। ऐसा कभी भी ऐसा कोई समय नहीं था हम भगवान थे, अभी थोड़ा थोड़ा करके एकदम बढ़ गए, फिर हम जुट गए, बस भगवान बन जाएंगे। ऐसे भौतिक विचार है। तो भगवान के प्रति सबके आदर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक गुणाय श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, परंतु बहुत भौतिक बद्ध जीव भूल गए। हमको श्रील प्रभुपाद के अनुयायी ने सिखाया, याद दिलाया हम कौन हैं, हमको भगवान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस्कन के सभी भक्त के प्रधान शिक्षा गुरु हैं, सबके लिए, जो आने वाला है, अभी है, सबके लिए। तो यहाँ पर देखते हैं स्त्रियाँ हस्तिनापुर वासी, तो उन्होंने भगवान के समक्ष नहीं आए, परंतु छत पर चढ़ गई।
और वहाँ से पुष्पों का वर्षा करते थे। सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय, और प्रेम जागृत करना है। अविद्या से छा गया उसको जागृत करना है। कैसे? भगवान के महत्व श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन स्मरण करना चाहिए, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारे जो प्रेम प्रज्वलित होगा। और भगवान के प्रति सबके एक अलग अलग रिश्ता है। तो मूल जो है, मैं उनका दास हूँ, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे वो माता हो, पिता हो, वत्सल रस से, चाहे सखा हो, परंतु सबके दास रस है। दास सेवा करते हैं, सेवा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान जब जा रहे थे तो उन्होंने पुष्प की वर्षा की, तो भगवान खुश हुआ। यही है सेवा। सेवा मतलब जो सेवक का संतुष्ट करना। अपने मनमानी से सेवा नहीं होता है। हम जो समझते हैं बस वही सही है और सब बेकार है, ऐसा नहीं है। हमको जो गुरु वैष्णव उनके हिसाब से चलना चाहिए। हम जानते हैं वो सेवा किया है, तो उनके आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता में श्लोक श्री कृष्ण जी ने कहा, विभूति योग 7 गुण है, धर्म के पत्नियां हैं अलग अलग। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं लज्जा नारी का भूषण है। चाणक्य पंडित ने कहा लज्जा नारी का भूषण है। हम बहुत आजकल तो सोना चांदी नहीं पहनते, आज प्लास्टिक युग है क्योंकि भय है कोई ना छीन ले जाए, तो प्लास्टिक लगा दिया। बहुत सारे पैसा है, करोड़ोंपति, पर तो प्लास्टिक का दुल लगाया कंकन भी ऐसे प्लास्टिक, और पायल भी प्लास्टिक होता है ना क्या सब बन जाएगा सर। जैसे कुर्सी, टेबल, चटाई, सब कुछ प्लास्टिक है। सब कुछ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। अलमारी भी प्लास्टिक बने, सब प्लास्टिक जो हो गया। और चावल भी प्लास्टिक है कुछ कुछ ऐसा आप रुसाई करके ऐसे डाल देगा तो वो बस वो कूदने लगा प्लास्टिक। तो कैसा जमाना आ गया। एक कलिकाल, अभी कलिकाल तो शुरुआत हुआ, तो ऐसे ही हो रहा है, बाद में क्या होगा। परंतु प्रभुपाद ये कहते हैं कि ये हमारा पूर्व इतिहास हमको स्मरण करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमको चलना चाहिए। हमारे सभ्यता कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं और सोचते हैं हम पाश्चात्य सभ्यता अपनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है? ऐसा नहीं। हमारे जो सभ्यता है, हमारी जो शिक्षा है, प्रभुपाद जी लंदन में गए और प्रभुपाद जी ने बोला तो तुम सब कुछ भारत से लाया, परंतु एक जिनिस तुम नहीं लाया, वो मैं देने के लिए आया वो सोचने पड़ गया, कुछ छूट गया है? बोला है छूट गया। वो है ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता।
भागवत गीता श्रीमद् भागवत की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद अपना अनुभव बताते हैं तात्पर्य पर। प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे तो एक महर रानी, वो क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे, परंतु उनका घुमटा कहते घूंघट कितना है, घूंघट कितना था। और जब कोई भद्र लोग आते थे तो एक और सीधा एक पास हो जाते थे, हाँ, रास्ता के एकदम एक पास। तो बहुत लोग सम्मान करते थे, कितना व्यवहार, कितना सुंदर उनकी व्यवहार, वो सम्मान करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं आजकल जो सोचते हैं जे देखिए छोटा जब बच्चा है ना, उनका जो कपड़ा है एकदम पाँव से इतना तक है, जितना उम्र बढ़ता है कपड़ा इतना घटता है। अब देखिए बुढ़ा लोग हाफ पैंट पहन रहे हैं और यंग लोग बारमुंडी, हमारा 75 भाग 25 भाग कम हो गया। तो ऐसे ही होता है। तो प्रभुपाद ने सिखाया कैसे हमको चलना चाहिए, चाहे खाना हो, पीना हो, सोना हो और पहनना हो। प्रभुपाद तिलक के ऊपर बहुत गुरुत्व दिया है। तिलक सबको पहनना चाहिए। वो काम करते जाते जब वहाँ पे भी तिलक लगाना चाहिए। एक प्रभुपाद ने एक कहानी बताया। पहले एक जो कारखाना था वहाँ पे सब लोग कुछ लोग करके तिलक लगाते थे और काम कर रहे थे। तो वो हिंदू का था, फिर एक मुस्लिम ले लिया। तो आके उन्होंने एकदम घोषणा की जो कोई तिलक नहीं पड़ेगा, जो पहन का आएगा उनको निकल दे आ जाएगा। तो जो लोग तिलक पहनते थे सब तिलक निकल के आया, नहीं तो कारखाना से निकल लेगा। एक ने तिलक लगाया तो उनको बुलाया, तिलक क्यों लगाया? हाँ, मैंने बोला ना, आप घोषणा सुना नहीं? बोले सुना, परंतु हम ये छोड़ नहीं सकते। आप चाहे हमको निकल लें, परंतु ये हमको निकलने संभव नहीं है। बोलो तुम रहोगे तुम तिलक करोगे, एक ही व्यक्ति तिलक करोगे और कोई नहीं करेगा। मुस्लिम लोग भी देखते हैं उनका निष्ठा किस प्रकार है। तो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं वो हमको देखेगा, वो हमको देखेगा, परंतु देखेगा तो प्रभु। तो उनके प्रति भरोसा होना चाहिए और भरोसा शास्त्र के आधार पर, गुरु वैष्णव के आधार पर होना चाहिए। अपना मनमानी से ऐसा नहीं, हम कुछ नियम मान लिया और उसके एकदम आधार पर चलते रहेंगे तो नहीं होगा। शास्त्र साधु गुरु एक बोलता है वही सही है। तो ये पर्दा सिस्टम ये इस जमाना में नहीं, मैंने मुसलमान प्रभुपाद कहते मुसलमान ने दिया ना बुरखा सिस्टम, तो नहीं, पहले से था। ये होना चाहिए क्योंकि आत्मा तो एक ही है। कोई पुरुष आत्मा, स्त्री आत्मा, मनुष्य आत्मा की भेष आत्मा ऐसा नहीं। पशु पक्षी का अलग अलग आत्मा नहीं है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं अभी कोई कुछ क्रिश्चियन लोग सोचते हैं जो मनुष्य के आत्मा है और पशु के आत्मा नहीं है, ऐसा सोचते नहीं। सबके आत्मा है और आत्मा एक है। उनके कर्म के अनुसार
उसका शरीर बदलता है, पर आत्मा एक ही है। परंतु शरीर के हिसाब में चलना चाहिए। जैसे भगवद गीता में भगवान कहाँ है, एक श्लोक है ना, जो ब्राह्मण विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गभीरस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिन। समदर्शिन मतलब कि परमात्मा के रूप में देखता है, सबके हृदय में परमात्मा है, वो पंडित देखते हैं। चाहे हो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, गाभी हो, ऐसा नहीं वो शरीर के विचार कर रहे हैं, नहीं, परमात्मा आत्मा विचार करते हैं, इसे वो पंडित है, समदर्शी। तो जब तक हमारा माने आत्मा बद्ध रहेगा, इस भौतिक शरीर में रहेगा, उसी के हिसाब में हमको चलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ते है बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में है, श्रील प्रभुपाद जी दिया है, तो हमको ये हर समय याद करना चाहिए। हरे कृष्ण। आज इसी संदर्भ में कोई प्रश्न है तो आज है विश्वरूप भगवान की महोत्सव, विश्वरूप महामहोत्सव। जगन्नाथ मिश्र और सची माता के 8 कन्या थी, परंतु वो ऊपर चला गया। तो 9वें संतान के रूप में भगवान विश्वरूप आए। विश्वरूप भगवान है, नित्यानंद प्रभु का अंश है, और उनका गुण चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। वो श्रवणे बदने मने कृष्ण बिना नहीं वाले सुने। अतः वो भगवान के बारे में सोचते थे, बोलते थे और सुनते थे, कोई दूसरा कुछ नहीं बोलते थे और वो सुनते ही थे नहीं, केवल भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में चर्चा करते थे। परंतु महान पंडित हैं। जगन्नाथ मिश्र के साथ उन्हें बाबा के साथ एक बार जा रहे थे, तो कुछ पंडित लोग उनको कुछ प्रश्न पूछा, हरे कृष्ण, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जगन्नाथ मिश्र घर पे आके बोला, तुम जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि सम्मान, पंडित लोग का सम्मान करते थे। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने जगन्नाथ मिश्र ने एक चाटा मारा यहाँ पे। तो विश्वरूप कुछ नहीं बोला, प्रणाम करके सीधा पंडित के पास गए, तो पंडित के समाज में तो बोलो क्या प्रश्न है, पूछो। तो प्रश्न पूछा और जवाब दे दिया। तो फिर पंडित लोग जगन्नाथ मिश्र के पास आया, हाँ आपका बेटा तो बहुत पंडित है। तो जैसे देखिए, किसी का बेटा पंडित हो और ऊंचा हो, ये पिता माता की इच्छा है। गवार हो, ये पिता माता की इच्छा नहीं है, पंडित हो, भगवान के भक्ति करे, शास्त्र अध्ययन करे, सही नियम पर चले, ये पिता माता की इच्छा है। और कोई पिता ही माता तो खुद बर्बाद है, उनके पुत्री को भी बर्बाद करना चाहते हैं, तो अलग बात है। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत खुश हो गया। तो इस प्रकार
विश्वरूप देखने में जैसा है, गुणों में ऐसा है। जब तैर्थिक सन्यासी आया था ना, जब तीर्थ करने वाले एक सन्यासी, हाँ, घूमते 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 मतलब अलग अलग तीर्थ होकर मायापुर में आए और जगन्नाथ मिश्र घर पर आए। तो जगन्नाथ मिश्र उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया, पाता अर्घ जब कुछ करके बोला जे आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो उनका नियम था, वो खुद पाकते थे और भगवान उनका माता ने निमाई को भेजा, निमाई जा मध्याह्न के जो लंच के समय हो गया तो बड़ा भाई को बुलाओ। तो गए। तब निमाई जब प्रवेश किया सभा में, तब भागवत चर्चा हो रही थी, सब बंद हो गया, देखने लगा निमाई के प्रति, चाहे वक्ता हो श्रोता हो सब देखने लगे। फिर निमाई ने आया, बोला जी दादा दादा चलो, बांग्ला में बोलते हैं दादा, बड़ा भाई का दादा, चलो माँ बुलाते हैं। तो फिर ऐसे उनका जो धोती का जो कांचा है ना, कांचा को पकड़ के ले गए। तब भी जहाँ तक निमाई है वहाँ तक उनका दृष्टि है, सब भक्त लोग का दृष्टि है। और सोचने लगा, बाद में चर्चा कर, अरे एक बच्चा छोटा बालक कौन है, हमारा भागवत चर्चा बंद हो गया, हम महत्व लगे। तो अद्वैताचार्य जी बोले बाद में पता चलेगा वो कौन है। अद्वैताचार्य बोले नहीं बोला क्योंकि वो जानते हैं। तो शास्त्र चर्चा करते करते शास्त्र का जो निष्कर्ष है वो है संसार अनित्य, भौतिक सुख वास्तविक सुख नहीं है। भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम प्रचार करना, वही है वास्तव सुख आनंद। इसलिए विश्वरूप ने विश्वरूप बड़ा हो गया, उनके माने पिता माता और दूसरों जो सज्जन है उनके साथ चर्चा हो रहे थे कि बेटा तो बड़ा हो गया, उनका शादी कराना चाहिए। तो विश्वरूप ने सुन लिया, फिर निर्णय ले लिया हमको घर छोड़ना है। फिर उन्होंने छोड़ दिया। और जब घर छोड़ दिया तो जगन्नाथ मिश्र सची माता आदि सज्जन इतना रो रहे थे तो कल्पना ही नहीं कर सकते। और अद्वैताचार्य की सभा में जितना भक्त थे वो भी विश्वरूप के गुण को स्मरण करते हुए वो रोने लगा। कोई बोला आप मिश्र जी को बोला आप महान है, आप भाग्यशाली है, आपके वंशज में सन्यास लिया। जिसके वंशज में कोई सन्यास लेता है तो कोटि पितृकुल उद्धार हो जाता है। तो आप महान हैं। परंतु मिश्र जी का बहुत दुख हुआ। उसके बाद तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उसके पहले आया मिश्र जी के सपने में विश्वरूप आया और उन मिश्र जी बोला वो आया और निमाई को हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ सन्यास लो। तो निमाई बोला मैं तो छोटा हूँ, मेरा पिता है माता है, सबको देखना है, अभी सन्यास का समय नहीं है। तो विष्णु बोले ठीक सही है, तो मेरा प्रणाम पिता माता को जरूर दोगे, मैं चलता हूँ। तो ऐसे सपना भी मिश्र जी भी देखा है। तो बोला ये आज से निमाई का पढ़ना बंद है, सब बंद कर दिया। तो अलग बात है। तो देखिए ये बात विश्वरूप घूमते घूमते पंढरपुर आया और वहाँ पे वो सिद्धि प्राप्त किया। तो यह विश्वरूप महामहोत्सव, भगवान विश्वरूप की जय।
इस स्थिति में श्रील प्रभुपाद जी 1959 में मथुरा में संन्यास लिया। प्रभुपाद जी तो घर छोड़ दिया, वानप्रस्थ ले लिया, वृंदावन में रहते थे। राधा दामोदर मंदिर के पहले और एक मंदिर में रहते थे, उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में। तब उनका गुरु आदेश दिया संन्यास लो, और उनके गुरु भाई भी बोले जे प्रचार करने के लिए संन्यास लेना चाहिए, तो आप भी संन्यास ले लीजिए। तब उन्होंने सोचा है गुरु भी ऐसे आज्ञा दिया और इस बारे में इन्होंने भी पुष्टि की, तो संन्यास लेना चाहिए। तब मथुरा में उनका जो गुरु भाई है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके पास गए और संन्यास लिया। आज की तिथि में श्रील प्रभुपाद संन्यास लिया। और संन्यास है उनका जीवन का एक भाव कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। फिर उन्होंने भागवत अंग्रेजी अनुवाद किया। फिर उन्होंने गए 1965 में कलकत्ता से जो मलवाही जलद जहाज 1 महीना 13 अगस्त गए और 17 सितंबर पहुँचे, तो दोबारा हार्ट अटैक हो गया, आप सब जानते हैं। तो इसी वक्त देखिए प्रभुपाद कितना हमारे लिए कष्ट किया है, सबके लिए, दुनिया के लिए। क्यों ना वैष्णव पर दुखी दुखी। श्रील प्रभुपाद बहुत दुखी दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। प्रभुपाद के लीला मायापुर में प्रभुपाद देखा जो वर्जित प्रसाद सब ड्राम में फैलते हैं ना, तो कुत्ता और छोटा छोटा बच्चा लड़ते हैं प्रसाद के लिए। तो प्रभुपाद जी देख के रोने लगे एकदम। और प्रभुपाद बोल दिया आज 10 किलोमीटर में जितना लोग हैं सबको खिला। तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम डिस्ट्रीब्यूशन, भागवत सब डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत खुश होंगे, खुश हो रहे हैं। हाँ, हर मंदिर में भागवत वितरण हो रहा है, ग्रंथ वितरण हो रहा है, हरिनाम प्रसाद वितरण हो रहा है। और प्रभुपाद सबसे खुश होंगे। प्रभुपाद अंतिम जो उपदेश है वो है सब मिलजुल के रहना और प्रचार करना। हमारे जो भक्त के जो संबंध अटूट होना चाहिए, और आत्मा के आधार पर, नहीं शरीर के आधार पर। और ऐसे संबंध बना रहेगा तो बस इस जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन आगे बढ़ेगा। जितना आगे बढ़ेगा उतना ही संसार का कल्याण होगा। और संसार का कल्याण मतलब हम भी संसार में हैं, हमारे भी कल्याण होगा। इसी में हमारे सबको भलाई है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। नौ में नहीं, हाँ ठीक है, बोल है तो पूछिए। कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। जैसे आप बताया कि भगवान आके खाते थे, तो जैसे हमारे गौड़ी संप्रदाय में हम देखते हैं कि हम भगवान के जो बाल्य रूप है उनकी उपासना नहीं करते हैं और हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं।
जैसे कभी कभी हम ऐसे कथा सुनते हैं, मोस्टली जो गृहस्थ आश्रम में माता है तो वो है, उनका मनोभाव होता है कि हम भी जैसे हमारे घर में भी बाल गोपाल को रखें। बट हम गौड़ीय संप्रदाय में हम देखते हैं कि हमारे जो भागवती हमारे परंपरागत हम राधा कृष्ण को उपासना करते हैं या चैतन्य नित्यानंद रूप को हम उपासना करते हैं जगत है। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे, क्योंकि हम बाल गोपाल को उपासना नहीं करते हमारे संप्रदाय में। हम रेस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ है, बट नहीं करते। और आज के डेट में प्रायतः जो भक्त है और जो भक्त नहीं है या जो भक्त के स्तर पे लाइन पे आ रहे हैं वो भी ये चीज़ करते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। माधवेंद्र परिपाद के पहले विशेष रूप से षड गोस्वामी के पहले लोग कृष्ण भक्ति करते थे, कृष्ण का पूजन करते थे। गौड़ीय परंपरा मतलब राधा रानी के चरण कमल में शरणागत होना, राधा आश्रय, और राधा रानी के आश्रय में रहते हैं और गुरु का आश्रय लेना। तो राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधरी अनन्य विलय रसास्वादन करी। राधा कृष्ण एक ही है, परंतु लीला रस आस्वादन करने हेतु दो राधा कृष्ण। फिर राधा कृष्ण की सेवा करना हमारी गौड़ीय परंपरा है। श्री चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दी। परंतु राधा कृष्ण की सेवा करना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो सेवा अपराध होता है भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। तो इसलिए राधा कृष्ण सेवा बहुत मुश्किल है। परंतु राधा कृष्ण जब एक हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका सेवा बहुत आसान है। कोई सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष करते हैं तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं। बहुत आसान है उनकी सेवा। पर राधा कृष्ण सेवा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एकदम सुबह से शाम तक जैसे प्रभुपाद जो नियम बनाया, आरती करना, भोग लगाना, 7-8 बार भोग लगाना, 6 बार आरती करना, ऐसा बहुत सारे नियम है। शुद्धता बजाय करना। इसलिए कोई सोचता है गोपाल तो है बस वो तो हमारी बात सुनेगा हम जो खिलाएंगे वो खाएगा, जब सुलाएंगे सो जाएगा, उठ तो बैठ तो बैठ। तो हम माँ जसोदा नहीं है, वह माँ जसोदा जैसे भक्त नहीं है। इसलिए बांग्ला में कहावत है, पहला है आग्रह, उसके बाद विग्रह, और तीसरा है गलग्रह बहुत आग्रह है। और जो दुकानदार है ना, जो माता जी लोग आते हैं, देखिए गोपाल आपका पास जाना चाहते हैं, देखिए गोपाल के प्रति देखिए, आपका पास जाना चाहते हैं। तो गोपाल के प्रति देखते हैं, वास्तव में एकदम तो गोपाल के ले लेते फिर सोच में पड़ गए। कुछ दिन सेवा करता है आग्रह के साथ, विग्रह ले लिया, फिर सोचने लगा ये तो गलत ग्रह होगी हम इधर उधर जाते हैं, सेवा नहीं हो पाते हैं, तो अपराध लग जाता है। तो पहले सोचते नहीं, भक्त लोग जब याद दिलाता है, देखिए आप खाते हैं इसना तीखा एकदम मरीच, चाहे वो कच्चा मिर्ची हो और पका मिर्ची एकदम करके बस खाते हैं अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए। गोपाल को देते हैं, गोपाल खाएगा खाने किस घर पर आ गया मैं गोपाल नहीं खाएगा।
गोपाल तो मीठा होते हैं, मक्खन, मिश्री, ड्राई फ्रूट बहुत सारे हैं, फल खाते हैं। और गोपाल बहुत कीर्तन सुनना चाहते हैं, कीर्तन बहुत पसंद करते हैं। तो हमारी जो परंपरा है राधा कृष्ण तो महाप्रभु, उनकी सेवा करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया और प्रभुपाद के अनुयायी गण भी मंदिर बनाए, तो मंदिर में आना चाहिए। देखिए हम पूजा करते हैं, कोई पुजारी है ना पूजा करते हैं, हम सोचते हैं वो पुजारी पूजा करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, उनका फल मिलता है। नहीं, जो पूजा करते हैं, जो दर्शन करते हैं, एक ही फल होता है, एक ही फल शास्त्र में वर्णन है। जो अभिषेक करते हैं और जब दर्शन करते हैं, एक ही फल मिलता है। इसलिए मंगलारती मंदिर में करना चाहिए, दर्शनार्थी मंदिर में करना चाहिए, गुरु पूजा मंदिर में, तो बस। और महाप्रभु को रख दीजिए, जगन्नाथ जी को रख दीजिए, तो जगन्नाथ खाने वाला है जितना देंगे तो खाएगा, तो उनको खिलाना चाहिए। कोई जगन्नाथ रख देगा तो नहीं खिलाएगा तो जगन्नाथ वहाँ से चला जाएगा। राधा कृष्ण सेवा तो बहुत शुद्धता नियम पर होना चाहिए, और जब जिसका स्वतःस्फूर्त भाव है वही राधा कृष्ण सेवा कर सकते हैं। विधि मार्ग में राधा कृष्ण का सेवा नहीं होता है, तो लक्ष्मी नारायण का सेवा होता है। तो इसलिए जब विधि मार्ग में श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहिए। गौर निताई बहुत दयालु है, गौर निताई, उनको घर में उनका रख, दोनों भाई को रखिए और बस कीर्तन करते रहिए, खाते सोते पीते चलते कीर्तन करते रहिए, गौर निताई बहुत खुश हो जाएगा। अब इधर से उधर जाते हैं तो गौर निताई को लेकर जाइए, गौर निताई एकदम बहुत खुश होंगे। और नगर संकीर्तन करेंगे तो आज और भी गौर निताई खुश होंगे। इसलिए विग्रह, हमारे गुरु महाराज बोला कि विग्रह रखना नहीं चाहिए, रखना है तो एकदम ध्यानपूर्वक सेवा करना चाहिए, अपराध ना हो, सेवा अपराध ना हो। इसलिए आलक का सेवा है, जो जैसे चित्रपट है ना, उसमें सेवा करना चाहिए। हम इधर से कभी कभी तो हमारा काम है इधर से उधर जाना, जॉब है, जाना ही पड़ता है। तो मूल जो हम जो चित्रपट लाया, जैसे राधा माधव के चित्रपट घर में रखा, तो हम इधर से उधर चला गया, भगवान को बोले जो आप तो है तो इधर इधर सेवा ग्रहण कीजिए। तो मूल विग्रह है, यहाँ पे सेवा हो रहा है, तो इसमें अपराध ज़्यादा नहीं होता है, अपराध नहीं होता है। और जब आप जाएंगे इधर से उधर भगवान के लिए कुछ रख दीजिए, और नहीं तो जो सेवा करते हैं सेवा कीजिए। तो मूल विषय है राधा कृष्ण सेवा, वो वैधि भक्ति नहीं होता है, परंतु गौर निताई जो भक्ति वैधि विधि मार्ग से होता है। जब वैधि भक्ति लोग करते हैं तो वो गोलक वृंदावन नहीं जा सकते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने बताया, जो राग मार्ग है वो है रागात्मिका भक्त के अनुगत होके ब्रज में वास करके भक्ति करना है। इसलिए जीव गोस्वामी को श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने बताया राधा कृष्ण एक आत्मा हो गया। कौन? महाप्रभु। जब विधि मार्ग से श्री चैतन्य महाप्रभु को सेवा करेगा वो कहाँ जाएगा? गोलोक वृंदावन, गोलोक नवद्वीप जाएगा। हरि बोल। ये हमारा बात नहीं है, नित्यानंद प्रभु का बात है, वर्णन है। इसलिए विधि मार्ग में गौर निताई सेवा कीजिए। और जिसका घर में गोपाल है
क्या करे, क्या करेगा बाद में, आपका जो भक्त लोग है, काउंसिलर, टेम्पल प्रेसिडेंट, उनके साथ बात करें। हरे कृष्ण। महाराज विश्वरूप महोत्सव है तो उनका प्राकट्य है, अप्राकट्य है सभी या प्राकट्य है। इस तिथि में उन्होंने सन्यास लिया, सन्यास लिया, प्राकट्य सन्यास लिया। इसलिए जो भक्त, कुछ भक्त है ना 4 मास चातुर्मास से पालन करते हैं, दाढ़ी बाल सब कुछ रखते हैं, तो आज का दिन विश्वरूप उन्होंने सन्यास लिया, इसलिए वो माथा मुड़ाते हैं, मुंडन करते हैं, विश्व सन्यास। प्रभुपाद भी सन्यास हाजिर लिया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है यार? और कोई प्रश्न है? श्रील रूप गोस्वामी ने जो शिक्षा दी उपदेश अमृत में, वही हमको करना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गृहम अखाति पृच्छति भुंक्ते वजयते चेत्, ये प्रतिलक्षण है। ददाति प्रतिगृह्णाति, जैसे हम कुछ देते हैं, हमको भी जानना चाहिए कुछ क्या देना चाहिए। एक दो बंधु ट्रेन में घुसा करके हम देखा है, बताते हैं, तो एक के लिए बंधु के लिए जगह रखा, तो बहुत लोग आया, नहीं रिजर्व है। 2 स्टेशन पार करके वो बंधु आ गया तो छोड़ दिया, आओ बैठो। बंधु खुश हो गया, खुश होके क्या दिया? प्रतिलक्षणम दिया। क्या दिया? एक बीड़ी दिया। ये मैं देखा है, हम ऐसे बोलता है, क्या दिया? बीड़ी दिया। और वो सोचता है, वाह बंधु क्या दिया मेरे को। ददाति प्रतिगृह्णाति, आध्यात्मिक स्तर में हमारे जो भक्त का आध्यात्मिक प्रतिगृह्णाति। कोई ब्रह्मचारी को कोई बोलेगा, मैं बहुत खुश हूँ आपके प्रति, मैं तुमको कन्या दान देता हूँ। प्रतिगृह्णाति नहीं। तो विचार करना चाहिए क्या देना है और क्या नहीं देना है। कि प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम एक प्रतिलक्षण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद उस तात्पर्य में बताते हैं कि हम जैसे लाइव मेंबर बना, लाइव मेंबर एक कलेन कुछ रुपया दिया, हम भी उनको स्वागत करते हैं और महीना पत्रिका देते हैं, जब आते हैं उनको प्रसाद देते हैं, दत्ताती प्रतिक्रिया। और गुह्यम अखाति, तो गोपनीय जो बात है जिसके प्रति हमारा विश्वास है उनको ही बोलना चाहिए, नहीं तो हमारा बात बाजार में एकदम भंडा फोड़ देगा। है? ऐसा होता है ना, हम किसी का विश्वास करके बात आया, उन्होंने बोलने लगा, अरे सुनो अरे सुनो क्या ऐसा बोला बस। तो ऐसा भक्त को बोलना नहीं चाहिए। और गुज्जम अखाति मतलब आध्यात्मिक विषय में जो बात होता है। और पृच्छति, भक्त रसामृत सिंधु में भी है पृच्छति, आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए।
भक्ति को आगे बढ़ने के लिए चर्चा करना चाहिए। जैसे गुरु आ गया, गुरुदेव बहुत महीने के बाद, बहुत साल के बाद गुरु के दर्शन हुआ और प्रवचन दिया, हाथ उठाया, गुरु महाराज एकादशी कब है? ऐसा, अरे एकादशी कब है तो वो तो है, पंजिका में है तो ऐसा पूछना ठीक नहीं है। पूछना भी कैसे करना चाहिए वो सीखना चाहिए। पृच्छति और भुंगते भजयते, प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद दूसरों को बांटना, उन्हें खिलाना। तो देखिए भक्ति रसामृत शून्य में वर्णन है, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में दूसरों को देना चाहिए। जो प्रसाद नहीं है दूसरों को नहीं देना चाहिए, जो देगा तो वो सेवा अपराध होता है। इसलिए प्रसाद, हम प्रसाद दूसरों को देंगे तो कल्याण होगा। जब प्रसाद नहीं है तो उस बांटने से क्या फायदा है? तो प्रसाद भगवान का कृपा वो बांटना चाहिए, दूसरों को, उन्हें भक्तों को खिलाना चाहिए। और भक्त जब देते हैं, कभी कभी वरिष्ठ भक्त देते हैं ना, कुछ पाठ प्रवचन के पश्चात, कीर्तन के पश्चात प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद तो मिठाई है, मिठाई प्रसाद देते हैं। किसी का शुगर है, नहीं ले लूँगा। अरे ले लो भाई, थोड़ा खा के दूसरों को बांट दो, पर लेना चाहिए, क्योंकि वो देते हैं ना, कृपा है। प्रसाद और कृपा, महाप्रसाद बांटते हैं, लेना चाहिए। चाहे हमारा शुगर हो पर लेना चाहिए, थोड़ा रखे दूसरों को। तो ये है प्रीति लक्षण। हरे कृष्ण। प्रीति लक्षण प्रीति बहुत जरूरी है हमारे भक्त के बीच, प्रीति होना। और अलग अलग स्थिति होता है, जैसे कनिष्ठ भक्त है, उत्तम भक्त है, मध्यम भक्त है, उत्तम भक्त है, तो उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। ऐसा होता है, कभी कभी देखते हैं गुरु वैष्णव उनका सेवा करते हैं, करते करते उनको मनुष्य बुद्धि करते हैं, तो पहले जैसे सम्मान देते हैं और श्रद्धा था, बस तो चला गया। इसलिए कभी कभी ऐसा गुरु क्या करता है, उस भक्त को चेंज कर देते हैं, देखते हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है और चेंज कर देते हैं। चाहे वरिष्ठ भक्त आप मजाक कर सकते हैं, परंतु कोई वरिष्ठ भक्त के साथ मजाक नहीं कर सकते, ये भी एक नियम है। तो अलग अलग ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। ओ प्रभु जी, कोई किसका था ना प्रश्न? हाँ बोलिए। 3 है। हाँ प्रभु जी का प्रश्न लेके आपका, बोलिए बोलिए 3 मिनट है। बहुत अच्छा हमारा जो एक क्वेश्चन है, तो हम लोग आज बुद्ध पूर्णिमा है, भागवतम के बारे में जैसे हम लोग अगर ऑनलाइन में जाते हैं तो बहुत सारे स्पीकर्स हम लोग को मिलते हैं भागवतम के ऊपर। सो फॉर हमारे आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए इवन इस्कॉन में भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो भागवतम के ऊपर बोलते हैं। तो हमें कैसे सेलेक्ट करना चाहिए हमारे लिए, कैसे हमें स्पीकर्स को ये करना चाहिए इवन इन इस्कॉन एंड बाहर, क्योंकि बहुत सारे अगर हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो बहुत सारे भागवतम के स्पीकर्स मिलते हैं जो कि जिनका कहना हम लोग को बहुत कनेक्टिंग लगता है। सो
तो हमें कैसे हमारे स्पीकर जिनसे हम लोग सुन रहे हो कैसे हम लोग प्रभु जी के साथ संपर्क करें। बोलिए माता जी। है तो ठीक है, अलग से और नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो है, इधर ही सेवा करे, दर्शन करे, अलग से रूप से लाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो है। ठीक है, जो माला कौन बनाते हैं, कौन कौन माता जी माला बनाते हैं? बहुत सुंदर माला बना है, ये बहुत आर्ट है, बहुत सुंदर है। हरि बोल। भगवान आपका सेवा ग्रहण करते हैं, बहुत खुश हैं। राधा माधव को देखते रहिए, कभी कभी माधव आपको मुस्कुराते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो भगवान तो भगवान ही है, भगवान तो उनका देखिए भक्त के साथ ऐसा उनका रिश्ता है, दूसरे समझ नहीं सकते, भक्त समझ सकते हैं। आज प्रभु जी रूठ गए। आज बहुत खुश है। हरे कृष्ण। संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे